तो आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का मैं स्वागत करता हूं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो आप अभी से मन बना लें कि पूरा देखना है या उसी टाइम देखें जब आपके पास टाइम हो। बात करूंगा मैं बजाज ऑटो के बाईबैक में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ये बाईबैक उतना इजी नहीं है जितना कि आपने टीसीएस का बाईबैक समझा था। और हाँ, एक शेयर पर क्या हम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। क्या रिस्क है एक शेयर में, ये जान लीजिए इस वीडियो में। तो हम चलते हैं। तो बजाज ऑटो के बाईबैक में टेंडर टाइप है। हम हमेशा ये देख लेना चाहिए कि इशू टेंडर होना चाहिए, तभी हम उसमें ढंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, रिकॉर्ड डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। इशू साइज यानी कि 40 लाख शेयर का इसमें बाईबैक है। जो टोटल फ्री फ्लोट कितना है इस समय, 13 करोड़ शेयर्स का सिर्फ और सिर्फ 1.41% है। इश्यू साइज कितनी हुई, 4000 करोड़ का बाईबैक है। कैसे कैलकुलेट किया, 40,000 शेयर इंटू 10,000 रुपए बाईबैक प्राइस है, तो 4000 करोड़ का बाईबैक हो गया। रिटेल कोटा कितना है, तो आप इसमें देखते हैं 40 लाख शेयर का बाईबैक है, उसका 15% रिटेल में है, तो इसका मतलब 6 लाख शेयर रिटेल से बाईबैक में लिए जाएंगे। रिटेल कोटा 15% है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 7,100 रुपए। प्रॉफिट जो होगा यदि आपका बाईबैक में जाता है, यानी कि 10,000 माइनस 7,100, 2,900 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, जो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40% प्रीमियम पर है। बीइंग ए रिटेल कोटा, आपको बाई करना है 2 लाख रुपए के शेयर्स, लेकिन 2 लाख रुपए की वैल्यू किससे धरी जाएगी, 10,000 से भी नहीं और आज के भाव से भी नहीं। जो इसका कट ऑफ डेट होगी, यानी कि बुक क्लोजर की डेट होगी, उस डेट के मार्केट प्राइस से हम 2 लाख रुपए तक के शेयर बाई कर सकते हैं। उस दिन यदि 7,100 हुआ तो हम 28 शेयर बाई कर सकते हैं, और 8,000 हुआ तो हम सिर्फ और सिर्फ 25 शेयर बाई कर सकते हैं। तो सेफ साइड में मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको 25 शेयर बाईबैक करने का सजेशन दे रहा हूं। 25 शेयर यदि आप आज बाई करते हैं तो टोटल 1,77,500 रुपए का टोटल बाई हुआ आपका। अब इसमें पॉसिबिलिटीज 2 के सिनेरियो में आपके सामने डाल रहा हूं, जिसको मैं डिटेल से एनालाइज करूंगा। नंबर 1, 25 शेयर बाईबैक में है, और यदि आपका 20% बाई होता है तो आपके 25 में से 5 शेयर बाईबैक में जाएंगे। और बाईबैक वैल्यू कितनी हुई, 10,000 रुपए से 5 शेयर की 50,000 रुपए। और यदि बाईबैक में 2,900 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट है तो 14,500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। और जो शेयर बाईबैक में नहीं जाएंगे, यानी कि 20 शेयर आपके पास अभी भी बच जाएंगे, वो यदि बाईबैक में नहीं जाते हैं तो 1,92,000 रुपए में वो बिकेगा, यदि आज के भाव में बिकता है तो टोटल इस तरह से प्रॉफिट होता है 8.17%। यदि हम इसको 30% से लेके जावें तो 7 शेयर के बाईबैक में 20,300 रुपए का प्रॉफिट होगा। बचे हुए 18 शेयर आज के भाव में 7,100 में यदि बिकता है तो 1,27,800 मिलेंगे। तो टोटल सेल्स वैल्यू हो गई 1,97,800 रुपए, तो प्रॉफिट आता है 11.44%। ये कैलकुलेशन इस तरह से हुई कि वो 20% जा रहा है या 30% जा रहा है। और तीसरी कैलकुलेशन आती है कि यदि आप एक शेयर बाई करते हैं तो क्या होगा। एक शेयर यदि 7,100 में बाई करते हैं और ये मान के चलते हैं, जैसा कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, कि वो पूरा चला जाएगा तो आपको 2,900 का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, हो सकता है इसमें 3 में से 2 को ही बाईबैक हो, तो आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 3 में से 2 होगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो 3 में से 2 में ही मिलना है, बाकी एक शेयर आपको बाजार में बेचने हैं। तो क्या ये 3 में से 2 होगा या 1 होगा, इसके लिए हमें डिटेल से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक शेयर चला जाए। तो यहां से आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और बिल्कुल दिमाग को ये रख के काम कीजिएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि दिसंबर 2023 में इसमें 1,87,000 शेयर होल्डर्स है। कैसे देखा हमने, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में हमें डेटा मिल जाता है। उस 1,87,000 में से हमें मान लेते हैं रफली कैलकुलेशन के हिसाब से कि मुझे ऐसा लगता है कि 17,000 शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो एचएनआई होंगे, जिनके पास 2 लाख से ज्यादा का माल होगा। दूसरी बात, इसमें 2,800 शेयर होल्डर है एचयूएफ कैटेगरी में, तो उस 2,800 में से मैं ये मान के चलता हूं कि 300 शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो एचएनआई में, बाकी 2500 शेयर होल्डर रिटेल कोटा में आएंगे। तो 1,70,000 प्लस 2500 प्लस करेंगे हम एनआरआई का। एनआरआई में 7,500 शेयर होल्डर है। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली एनआरआई के पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, वो 50,000, 70,000, 2 लाख से कम के शेयर नहीं रखते हैं, बल्कि इनके ज्यादा रहते हैं। वो बहुत बड़े शेयर होल्डर भी नहीं होते हैं, लेकिन जिनकी 1-2 करोड़ रुपए की जॉब होती है वो इसके शेयर्स 2 लाख से ज्यादा 8-10 लाख के भी रखते हैं। तो ऐसे केस में 7,500 में से मैं ये मान के चलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2500 शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर होंगे। तो ये टोटल ओल्ड शेयर होल्डर के हिसाब से जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन रिटेल कोटा, वो हो गए 1,75,000 शेयर होल्डर्स। मुझे लगता है क्लियर है। यहाँ पर 1,75,000
75,000 ओल्ड शेयर होल्डर है जो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात आती है कि नए रिटेल शेयर होल्डर कितने हो जाएंगे। बाईबैक ऑफर अनाउंस हो चुका है और 7,000 और 10,000 बहुत अट्रैक्टिव है। और मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप जैसे कई लोग भी देख रहे होंगे, वो भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होंगे और वो भी शेयर्स बाई करेंगे। कुछ उसमें से हो सकता है एक शेयर बाई करें और कुछ हो सकता है कि 2 लाख रुपए के नीचे की यानी कि 25 शेयर बाईबैक करें। डिपेंड करता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद में लगभग 1,25,000 रिटेल इन्वेस्टर जो आईपीओ इन्वेस्टर हैं, वो 1,25,000 अकाउंट में 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स बाई करेंगे। यदि वो 2 लाख से कम के बाई करेंगे तो हमने 1,25,000 नए शेयर होल्डर हमने मान लिए कि जुड़ जाएंगे। पुराने कितने थे? 1,75,000, नए शेयर होल्डर 1,25,000, ये टोटल हो गए 3 लाख शेयर होल्डर। और 3 लाख शेयर होल्डर ऐसे भी आएंगे जो सिर्फ एक एक शेयर बाई करेंगे। इस तरह से टोटल 6 लाख शेयर होल्डर हो जाएंगे। 6 लाख शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर होंगे एवरेज में? तो जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये मानता हूं कि जो ओल्ड शेयर होल्डर हैं उनके पास एवरेज में 70-71 हजार रुपए के उनके पास शेयर हो गए होंगे। और 71,000 डिवाइडेड बाई 7,100 तो इनके पास एवरेज 10 शेयर हैं। समझ गए आप मेरी बात को? जो ओल्ड शेयर होल्डर हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि उनके पास 10 शेयर्स हैं। दूसरी बात, अब नए शेयर होल्डर कितना लेंगे? तो जैसा मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि जनरली ये लोग 1 लाख रुपए एवरेज के शेयर लेते हैं। हो सकता है कि मैं 1,77,000 जो मैंने आपको पहले कैलकुलेशन दी 25 शेयर बाई करूंगा और कुछ लोग कम बाई करेंगे। तो एवरेज में एक शेयर होल्डर 1 लाख रुपए के शेयर बाई करता है। तो नए शेयर होल्डर जो 1 लाख रुपए के शेयर बाई करेंगे 1,25,000 होंगे। तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 7,100 करेंगे जो आज का भाव है, तो इसका मतलब कि 14 शेयर उनके पास होने वाले हैं। तो 1.25 लाख लोग जो नए हैं उनके पास 14 शेयर होंगे। तो इसका मतलब टोटल शेयर होल्डर रिटेल की हो जाएगी 17,60,000 शेयर्स। क्लियर है? पुराने शेयर होल्डर जो बजाज ऑटो होल्ड करते हैं वो हमने कैलकुलेट किया था 1,75,000 शेयर होल्डर है और एवरेज में 10 शेयर होल्ड करते हैं। इसका मतलब वो 1,75,000 लोग 10 शेयर होल्ड करेंगे तो 17,50,000 शेयर इनके पास हो जाएंगे। अब कोई बचा क्या? मैं आपसे पूछता हूं, जरा सोच के बताइए क्या बचा। जी हाँ, एक एक शेयर लेने वाले 3 लाख शेयर होल्डर होंगे, वो भी तो शेयर लेंगे। तो इस तरह से टोटल 17,60,000 प्लस 17,50,000 प्लस 3 लाख, तो टोटल 38,10,000 शेयर्स ऐसे होंगे जो रिटेलर्स के पास हो जाएंगे। अब ये 38,10,000 शेयर में बाईबैक होना है, जिसमें बाईबैक का कोटा 15% के हिसाब से 6 लाख शेयर है। क्लियर है यहां तक आपको? 6 लाख रिटेल के पास शेयर है जो बाईबैक में लेने हैं, जबकि उनके पास शेयर कितने हैं? 38 लाख और 10,000। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 38,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 15.74% शेयर आपके पास एंटाइटलमेंट का लेटर आएगा, यानी कि रिटेलर्स के 15% शेयर होल्डर बाईबैक में जाएंगे। ये तो आपको क्लियर है। तो अब इसमें से 15% में से कितने रिटेलर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहां ट्रिक हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15.74% की जगह 20% तो आराम से जा सकता है, यदि ये मार्केट प्राइस 7,100 रहती है। तो यदि मार्केट प्राइस बढ़ के 7,100 की जगह 8,000 हो जाएगी तो रिटेलर्स जिन्होंने आज 7,100 में बाई किया है वो प्रॉफिट बुक कर जाएंगे। और यदि टूट के 6,000 रह जाती है तो ये मान के चलेगा कुछ लोग ज्यादा चाहेंगे कि हमारे भी चले जाए, तो जो हम सोच रहे थे 50,000 लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो पार्टिसिपेट कर जाएंगे। यहाँ 2 बात है। नंबर 1, नए शेयर होल्डर 1.25 लाख 100% पार्टिसिपेट करेंगे यदि भाव आज का रहता है तो। लेकिन यदि भाव 8,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो बाजार में प्रॉफिट आज ही बुक कर लेंगे, पार्टिसिपेशन में नहीं करेंगे या कम करेंगे। यदि टूट जाता है तो पुराने शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करने में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस बात पर डिपेंड करता है कि शेयर का भाव बढ़ता है या घटता है। टाटा टीसीएस के केस में शेयर का भाव बढ़ गया था, इसलिए हमारे पास एक्सेप्टेंस ज्यादा आ गई थी, क्योंकि जो नए शेयर होल्डर जो सिर्फ बाईबैक के लिए बाई किए थे, जो आईपीओ इन्वेस्टर हैं, वो बाजार में बेच गए थे। तो यहां तक की कैलकुलेशन तो आपके समझ में आ गई है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी ट्रिक के लिए। यहां देखो, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एंटाइटलमेंट कैसे किया जाता है। हमने कहा 15.74% एंटाइटलमेंट है। सपोज आपके पास 10 शेयर है, आपका एंटाइटलमेंट कितना हुआ? 15% के हिसाब से 1.574%। तो आपको एक्चुअल में कितने शेयर का एंटाइटलमेंट का लेटर मिलेगा? यहाँ रूल ये कहता है कि ऊपर का जो पार्शियल होता है ना, जो फ्रैक्शन होता है, उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। क्लियर आपको बात? सपोज किसी के पास 25 शेयर है और 15.74% बाईबैक में जा रहे हैं,
यदि 15.74% बायबैक में जा रहे हैं तो एंटाइटलमेंट क्या हुआ उनका 3.935 शेयर्स। तो उसको इतना तो नहीं दिया जा सकता, तो उसको एंटाइटलमेंट का लेटर जो आएगा वो कितने शेयर का आएगा? 4 शेयर का आना चाहिए। नहीं, 4 का नहीं आएगा, वो 3 शेयर का आएगा। ऊपर का जो फ्रैक्शन है वो हटा दिया जाता है, वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या लगता है 50% लोग ऐसे होंगे जिनका एंटाइटलमेंट राउंड ऑफ में करते हैं तो ज्यादा का आता है, 50% ऐसा होंगे जो कम का आता, लेकिन उन सबको हटा दिया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि नए शेयर होल्डर 1,25,000, पुराने शेयर होल्डर 1,75,000, टोटल 3 लाख शेयर होल्डर के आधे आधे शेयर भी यदि एंटाइटलमेंट से हटा दी जाए तो 1.5 लाख शेयर कंपनी के पास ऐसे बचेंगे जो वो एक एक शेयर होल्डर वालों से बाईबैक कर लेंगे। अंडरस्टूड है ना बात? वो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 3 लाख शेयर होल्डर ऐसे हैं जो एक एक शेयर लेके बैठेंगे, उनका भी तो 15% एंटाइटलमेंट आएगा। हालांकि उनको मिलेगा नहीं, लेकिन 45,000 शेयर उनके लिए रुके हुए तो रहेंगे। तो हम 1.5 लाख शेयर में ये 45,000 शेयर और जोड़ देते हैं तो 1,95,000, या हम इसको राउंड ऑफ में कर लेते हैं कि 2 लाख शेयर रिटेलर्स के या एक एक शेयर होल्डर के बाईबैक किए जा सकते हैं बिना किसी एफर्ट्स के, यदि 100% लोग बाईबैक में अप्लाई कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर बाईबैक करने के लिए कंपनी के पास पैसा है। तो इसका मतलब 3 एप्लीकेशन यदि आपने एक एक शेयर की बाईबैक की लगाई तो 2 एप्लीकेशन आपका बाईबैक में एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 लोगों का ही बाईबैक होगा। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये ऐसा होगा? मुझे ऐसा लगता है जो पुराने शेयर होल्डर है 1,75,000 शेयर होल्डर है, उसमें से 50,000 लोग मुझे ऐसा लगता है बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या एनआरआई जो होते हैं ना वो ये सब लफड़े में नहीं पड़ते हैं, उनको तो सीधा सीधा काम है, इन्वेस्टमेंट है, पढ़ा है, अपना काम कर रहे हैं। ऐसे कई शेयर होल्डर परमानेंट शेयर होल्डर होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने क्या माना था कि उन शेयर का एवरेज होल्डिंग कितनी है? 14 शेयर। 14 शेयर की यदि उनकी एवरेज होल्डिंग है और 50,000 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या होगा? 7 लाख शेयर के होल्डिंग वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका एंटाइटलमेंट कितना आ रहा है? 15%, यानी कि 1 लाख शेयर का एंटाइटलमेंट उनका आ रहा है। तो वो एंटाइटलमेंट 1 लाख शेयर जो हमारे यहाँ रिटेलर्स को जो एक एक शेयर वाले हैं उनके लिए फ्री हो जाएगा। यदि वो उनके लिए फ्री हो जाएगा तो यदि रिटेलर्स एक एक शेयर बाई करते हैं तो उनका बाईबैक में चला जाएगा। रिस्क क्या है? हमने 3 लाख से कैलकुलेशन की है, तो आप ये मान के चलिएगा कि इस 3 लाख की जगह 3.5 लाख लोग भी रिटेलर्स आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एक शेयर बाईबैक में चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि यदि ये वीडियो आपने कई लोगों के साथ शेयर कर दिया और 6 लाख लोगों ने बाईबैक कर दिया, तो उस केस में आपका हो सकता है कि 3 में से 2 ही बाईबैक में जाए। तो इसलिए अक्सर मैं ये कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं आप मना कर रहा हूं। आप अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर मत करें, सिर्फ और सिर्फ अपने उनके साथ शेयर करें जो आपके बिल्कुल खास है, जिनको आप इसका फायदा देना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपके किसी वेल विशर ने आपको भेजा है तो मान के चलिएगा वो आपका रियल वेल विशर है। अदरवाइज मैं नहीं कहता कि इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा शेयर करें। हम नहीं चाहते कि 3.5 लाख से ज्यादा रिटेलर्स एक एक शेयर बाई करें। अब क्वेश्चन ये उठता है, यदि पैसा ज्यादा है तो 25 शेयर तक बाई कर सकते हैं, पैसा कम है तो 1 शेयर भी बाई कर सकते हैं, और 1 शेयर पे भी हमें 2,900 या राउंड ऑफ कर दे तो 3,000 रुपए मिलते हैं। 10 यदि डीमेट अकाउंट है, 3,000 रुपए मिलते हैं तो 30,000 रुपए आपको आराम से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा और हमें बाई कब करना है? तो आप ये देखिए, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, पोस्टल बैलेट जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर्स के पास एक मेल जाएगा और कंसेंट मांगी जाएगी कि क्या हम ये बाईबैक लेके आए, इसकी आप अप्रूवल दीजिए। चूंकि मैनेजमेंट के पास 51% से ज्यादा होल्डिंग है, ऑटोमेटिकली ये अप्रूव्ड ही मान लीजिए। तो 2 से 3 वीक इस प्रोसेस में लग जाएंगे, आप सबके पास मेल आएगा। जनरली रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन मैनेजमेंट के पास 51% है तो वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करके इसको अप्रूवल हो जाएगी। इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 3 वीक इसमें लगेगा। उसके बाद में 1 वीक बाद में आपका रिकॉर्ड डेट आएगा। तो जो रिकॉर्ड डेट आएगी उससे पहले हमें बाई करना है, तो इसलिए आज अर्जेंसी नहीं है इसको बाई करने की, लेकिन रिकॉर्ड डेट पे हम इसको बाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में 1 महीने लग जाएगा। तो तब तक हम क्या करेंगे कि अभी कई बाईबैक चल रहे हैं, जैसे अभी धामपुर शुगर 17 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, कावेरी सीड का है, रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आई है, चंबल का है 18 जनवरी की रिकॉर्ड डेट है। तो इससे पहले इनमें बाई करके इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन तीनों का डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, इससे पहले कि वो रिकॉर्ड डेट निकले मैं आपके लिए बना दूंगा कि इसमें आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना गेन कर सकते हैं, वो आप डिटेल से समझ लेंगे। तब तक हम इसमें खेल लेते हैं, 20 दिन बाद में बजाज ऑटो बाई कर लेंगे। तो यदि 20 दिन बाद में आप बजाज ऑटो बाई करते हैं तो 1 शेयर यदि बाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी है 100% चला जाएगा। यदि 3.5 लाख लोगों से कम लोगों ने एक एक शेयर बाई किए होंगे, यदि 6 लाख ने बाई कर दिया होगा तो आपको 3 में से 2 में ही जाएगा। मोटा मोटा मेरा ये कैलकुलेशन है, तो इसलिए इसको पिंच ऑफ साल्ट के साथ हम, मुझे लगता है कि चला जाएगा। तो हाउ टू मच बाई में हमने ये बात कर ली कि 1 शेयर आप बाई कर सकते हैं आराम से। दूसरी कंडीशन, 25 शेयर यदि आप बाई करते हैं
तो उस केस में क्या होगा कि 25 शेयर बाई कर लेंगे लेकिन बाईबैक में जाएंगे 5 शेयर। तो यहां थोड़ी सी रिस्क ये आएगी कि क्या बाईबैक के बाद में जो शेयर पिछले 1-2 महीने में 5,000 से बढ़कर 7,000 हो गया है, 4,500 से बढ़कर 7,000 हो गया है, आपको लगता है कि वो 6,000 टूट के आ सकता है? हमने अभी जो कैलकुलेशन की है वो 7,100 के हिसाब से की है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की रैली इसमें आई है ये सस्टेनेबल नहीं है और वो बाईबैक के कारण आई है या और कोई रीजन से भी आई होगी, लेकिन जो सस्टेनेबल नहीं है, यहां से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है आफ्टर बाईबैक। तो जब तक शेयर रिलीज होंगे तब तक इसका भाव टूट सकता है। मैं क्या करने वाला हूं, इसमें सजेशन देना मेरा काम नहीं है क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है, आप उनसे बात कीजिएगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं 8 अकाउंट में 25-25 शेयर बाई करूंगा, जिसमें ये मान के चलते हैं कि 20 शेयर बाईबैक में चले जाएंगे, 20% शेयर बाईबैक में चले जाएंगे, यानी कि 5-5 शेयर बाईबैक में चले जाएंगे। लेकिन यहां मैं सेफ्टी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि 30% भी चले जाएंगे बाईबैक में। तो 30% के हिसाब से ये मान लें कि 60 शेयर मेरे बाईबैक में चले जाएंगे। बाकी मुझे कितने शेयर बाजार में बेचने होंगे? वो 140 शेयर बेचने होंगे मुझे बाजार में। तो 140 शेयर यदि 6,000 रुपए हो गया तो 1,000 रुपए टूट गया तो मुझे नुकसान कितना हो सकता है? 14,000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 140 में से 125 शेयर तो फ्यूचर में बेच के छोड़ दूंगा। कौन से महीने का फ्यूचर बेचूंगा? जिस महीने में ये बाईबैक का काम कंप्लीट होना है। हो सकता है ये फरवरी या मार्च, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फरवरी में काम हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से लेट भी हुआ मैं मार्च का बेच लूंगा। 99% फरवरी का मैं फ्यूचर बेचूंगा। वो कब बेचूंगा? जिस दिन मैं शेयर बाई करूंगा उस दिन। आज नहीं करने वाला कुछ भी, क्योंकि इशू की जब बुक क्लोजर आएगी, रिकॉर्ड डेट आएगी, उससे 2-3 दिन पहले ही हम ये कैलकुलेशन करके दोबारा मैं वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे बाईबैक के पहले मैं 125 शेयर बेचूंगा। तो 125 का मेरा प्रॉफिट तो आज 7,100 के भाव में बुक हो जाएगा। बचे हुए जो शेयर होंगे, चाहे वो 20% एक्सेप्ट हो चाहे 30% एक्सेप्ट हो, वो मेरे पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे। उनको मैं जो भी बाजार भाव होगा, वेदर इट इज 6,000 और 8,000, मैं वहां बेच दूंगा। इस तरह से ये मेरा टोटल गेम प्लान रहने वाला है। तो इस टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगने वाला है? हमने कहा कि 1 महीने बाद में रिकॉर्ड डेट आएगी और 7 दिन के लिए बाईबैक ऑफर खुलता है, तो 7 दिन वो मान लीजिए, और रिफंड या बाईबैक जो एक्सेप्ट हो जाता है उसका 5 दिन में उसका टाइम मान लेते हैं। तो टोटल 1.5 से 2 महीना इसमें लगने वाला है। तो उसमें से हम चाहते हैं कि ये काम हमारा सिर्फ 20 दिन में हो जाए, तो हम रिकॉर्डेड आने के बाद में इसलिए करना चाह रहे हैं। तो ये मेरी टोटल गेम प्लान हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको तो बस वही करना है जो हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं। आपको आईपीओ इन्वेस्टर बनना है। 10 फैमिली मेंबर के नाम से डीमेट अकाउंट खोलने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खोल सकते हैं। और 10 में यदि नहीं हो पा रहे हो तो आप एचयूएफ और माइनर का भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। वो भी हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको फिजिकल डीमेट अकाउंट खोल के देंगे माइनर और एचयूएफ के केस में। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल आपको पता है, वहां मैं कई बार इंफॉर्मेशन अपडेट करता हूं, तो वो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन टेक्स्ट में मैसेज करना काफी इजी होता है। और हाँ, इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए यदि आपके पास वीडियो पहुंच गया हो तो। लेकिन इस वीडियो को शेयर नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 3.5 लाख से ज्यादा एक शेयर के शेयर होल्डर आए। और हाँ, 3.5 लाख तक आप एक शेयर बिंदास बाई कीजिए, आपका शेयर चला जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और हाँ, आप जो कमेंट करते हैं मैं उनको ध्यान से पढ़ता हूँ, उन पे मोस्टली रिप्लाई भी देता हूँ, और उन्हीं के बेसिस पर मैंने चंबल से पहले ये वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ये जानना चाहते थे कि क्या मैं एक शेयर बाई करूं या नहीं करूं। तो चंबल से पहले ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाए कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है और कितना मार्जिन है, इसलिए करना है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि शायद हमारी स्ट्रेटेजी इसमें भी सफल होगी। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।